नमस्कार। कल हम लोग ना ये यही प्रयाग पढ़ रहे थे। तो प्रयाग में मैंने ये बता दिया था, यहाँ तक कुछ गड़बड़ आ गई थी तो वीडियो कट गया था। मैं इसको शुरू से बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये उत्तराखंड में पहाड़ है, ठीक है? उत्तराखंड में पहाड़ है, पहाड़ का। और एक बद्रीनाथ जिला है, उसमें सतोपत ग्लेशियर है। उस सतोपत ग्लेशियर से दो रिवर निकलती हैं। एक को कहते हैं धौली गंगा और एक को कहते हैं विष्णु गंगा। ये है धौली गंगा, ये है विष्णु गंगा, ठीक है? ये है धौली गंगा और ये है विष्णु गंगा। ये धौली गंगा, विष्णु गंगा। और ये दोनों जिस स्थान में मिलती है ना, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है? उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये है विष्णु प्रयाग, ठीक है? इसके बाद फिर एक और नदी आती है, नंदाकिनी नदी। दो रिवर है, एक है नंदाकिनी और एक है मंदाकिनी। मंदाकिनी इस साइड से आती है, ये है मंदाकिनी और ये है नंदाकिनी, ठीक है? नंदाकिनी तुम्हारे ये लेफ्ट हैंड साइड से आती है। हाँ, ये कौन सा होगा? इस साइड से आती है, ठीक है? लेफ्ट ही तो होगा ये इस साइड से आएगी। नदी के डायरेक्शन में, नदी अगर ऐसे जा रही है तो नदी, मान लो नदी इंसान है, ठीक है? नदी, ये है नदी, ठीक है? नदी की डायरेक्शन ये है, तो नदी की चलने की दिशा में तो नदी का राइट तो ये होगा ना? नहीं, राइट ये होगा, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, है ना? आप अपने आप को चला के देखो ना, ये राइट ये लेफ्ट होगा। अपने स्थान, अब नदी को कंसिडर करो कि मैं खुद हूँ नदी, और नदी के डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। तो जो मेरा राइट होगा वो नदी का राइट होगा। मतलब दिशा तो हम अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं ना। तो ये नंदाकिनी नदी जहाँ मिलेगी 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 और ये धौलीगंगा और विष्णुगंगा जहाँ मिलते हैं ना, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। और इसके बाद, क्योंकि धौलीगंगा और विष्णुगंगा दोनों की जो डेप्थ होती है ना जमीन पर, वो सेम होती है, तो इसलिए ये नाम चेंज हो जाता है, ठीक है? इसके बाद ये नाम होता है इसका अलकनंदा। इसका पूरा नाम अलकनंदा रहता है, अलकनंदा रहता है, यहाँ तक अलकनंदा रहता है। हाँ। तो ये इसके बाद नंदाकिनी नदी मिलती है, नंदप्रयाग बनाती है। इसके बाद पिंडार नदी मिलती है, जो कि कर्णप्रयाग पर मिलती है। कर्णप्रयाग, उसको मिलन स्थल को कर्णप्रयाग कहते हैं। इसके बाद जो केदारनाथ से नदी निकलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ निकलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। जो मिलन स्थल है ना, उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है, ये अलकनंदा, ये मंदाकिनी जहाँ मिलती है, वो कहते हैं रुद्रप्रयाग। इसके बाद गंगोत्री से एक नदी आती है जिसको कहते हैं भागीरथी नदी, और जो भागीरथी जहाँ मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है? देवप्रयाग कहते हैं। इसके बाद यहीं से इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है? यहाँ से इसको कहते हैं गंगा। अब यहाँ से इसका नाम चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अलकनंदा रिवर है और जो जो भागीरथी रिवर है ना, इनकी जो डेप्थ होती है ना, जमीन पर डेप्थ, वो सेम ही होती है, इसलिए नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है, गंगा रिवर रख दिया जाता है, ठीक है? और इसी नदी नदी पर टिहरी डैम बना हुआ है। टिहरी डैम के पास एक नदी आती है जिसको कहते हैं वीरांगना नदी, वो यहीं पे मिलती है। और टिहरी डैम को सपोर्ट करने के लिए कोटेश्वर डैम बना हुआ है, ताकि मान लो कोई एक डैम फेल हो जाए तो कम से कम दूसरे डैम तो कार कर सके। मतलब प्लान बी के तहत समझ लो, कोटेश्वर डैम बना हुआ है, टिहरी डैम बना हुआ है ये। और यहाँ से ना बंदरपूछ ग्लेशियर से ना, बंदरपूछ नामक जगह से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। यमुना जहाँ मिलती है वो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद। इसको कहते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक और नदी आके मिलती थी जिसका नाम है सरस्वती। अब नहीं है, अब ये गायब हो चुकी। पहले ये ना राजस्थान वाले इस इलाके से आती है, राजस्थान वाले इलाके से आती थी बहुत पहले। ये क्या कहते हैं, उस समय की बात समझ लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की बात है, तब ये नदी थी। सरस्वती नदी तब थी यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान में ना अवशेष पाए गए हैं जो कि नदी के आसपास के हैं, ठीक है? तब ये नदी थी और अब ये गायब हो चुकी है। वो जो थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ, मौसम जलवायु जो भी है, लेकिन अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। तो अब इलाहाबाद में केवल दो ही गंगा मिलती है वास्तविक रूप से, यमुना और गंगा। और उसको कहते हैं, इस संगम को कहते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है? हम इतना कल तक कर चुके थे, कल का बचा हुआ था जो कर चुके हैं। और आज हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है? तो उसके पढ़ने के लिए सबसे पहले हम, ये तो था रिवीजन टाइप का था, कल का था। तो उसके लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं करेंगे, उसको सबसे पहले के लिए हम मैप बना लेते हैं, ठीक है? इंडिया का मैप, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा,
ठीक है, ये बना मिलना था क्योंकि ठीक है, इतना ही काम पड़ेगा हमको। ठीक है, अब इसको क्या है, इंडस रिवर पढ़ते हैं। यहाँ पर चाइना में, तिब्बत में, ये जो तिब्बत तो चाइना की पार्ट है ना इस समय तो। और मैंने बताया था कि जो तिब्बत चाइना ने तिब्बत को जो कब्जा किया था ना, वो 1959 में किया था। मैंने शायद 1950 बताया था, बट 1959 में किया था एग्जैक्टली। नेहरू जी और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को चाइना ने नहीं निभाया था। उसके तहत ही तो इंडिया ने पंचशील समझौता था ना, उसके तहत ही तो इंडिया ने पंचशील समझौता हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। उसी के तहत उसमें था कि इंटरनल जो मैटर होगा ना, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो चाइना जब तिब्बत को कब्जा कर रहा था, तो चाइना ने कहा कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, आप इंडिया से कहा कि इंटरनल मैटर है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कीजिए। तो इंडिया ने कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो कि वही इंटरनल मैटर है। लेकिन जब इंडिया ने कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा था ना, कि भाई चाइना चाइना का है कि पाकिस्तान का है, कि चाइना पाकिस्तान, सॉरी, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चाइना के लिए जो झगड़ा चल रहा था, तो उस चीज़ को ना चाइना ने सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि वी विल कंसीडर अबाउट दिस। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि नहीं, नोट दिस इज योर इंटरनल मैटर, वी विल नॉट इंटरफेयर इन दिस। चाइना सेड दैट वी विल कंसीडर, हम इसको सोच विचार करेंगे, इसके बाद इसके बारे में जवाब देंगे, कश्मीर के बारे में जवाब देंगे। तो चाइना की यहाँ पर धोखेधड़ी वाली बात रही होगी, धोखा ही देगी और क्या है। ठीक है, इसके पढ़ने के लिए एक चीज़ और कर लेते हैं। पहले ये हिमाचल प्रदेश बना लेते हैं, उत्तराखंड बना लेते हैं, और ये पंजाब भी बना लेते हैं। ठीक है, पंजाब भी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये है कैलाश मानसरोवर। ठीक है, ये है मानसरोवर।